नमस्कार दोस्तों, मैं रूपमती बर्थे भोपाल से और आपका स्वागत है मेरे चैनल रूपा ग्रीन गार्डन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग देख सको। तो दोस्तों, आज मैं बात करूँगी कि ठंड के समय तुलसी की कैसे केयर करना चाहिए। तो आज इसी टॉपिक पे मैं बात करूँगी। तो चलिए दोस्तों, देखिए, ये है मेरे एडेनियम की प्लांट और थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ। तो ये देखिए, पूरा मेरा एडेनियम का कलेक्शन है और ये देखिए इनके कोडेक्स, और ये कुछ सीड से ग्रो किए हैं, कुछ मैंने ये हाइब्रिड है, ये ऑनलाइन परचेस किए थे। और ये देखिए हमारे गुलाब, अब फूलों का राजा कहते हैं इनको, तो इनके भी आप थोड़ा सा अपडेट में दे देती हूँ। इतने खूबसूरत खूबसूरत फूल खिले हैं तो दिखाना तो बनता ही है दोस्तों। ये देखिए, बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे हैं, इनके कलर देखिए और बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। ये पिंक है, इसमें शेड है थोड़े से, और ये ऑरेंज है, एकदम ऑरेंज है ये देखिए। और दोस्तों, ये फर्स्ट खिला हुआ है, जब ये येलो हो जाता है और उसके बाद में ये ऑरेंज हो जाता है। ये देखिए, तो इसमें दो शेड आ जाते हैं। और इस तरफ में ये वाइट वाले हैं, ये भी अच्छे से खिल रहे हैं, ये देखिए। और ये मैरून वाले हैं, ये देखिए। और ऊपर कलियां देखिए कितनी आ रही है, इसकी वीडियो मैंने बनाई हूँ अभी। और ये रोज़ बटन रोज़ हैं, ये भी खूब अच्छे से चल रहा है। और इसमें भी कलियां देखिए कितनी ढेरों कलियां बन रही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं। हम बात कर रहे थे तुलसी प्लांट की, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारी तुलसी का प्लांट। और दोस्तों, तुलसी एक मेडिसिनल प्लांट है और हर्बल तुलसी भी बोलते हैं इसको, और मेडिसिनल में भी बहुत ही अच्छे से काम आती है ये। और इसकी वैरायटी भी 4 प्रकार की होती है दोस्तों। तो एक जो हरी होती है वो राम तुलसी होती है, और एक श्याम तुलसी होती है। हरी तुलसी में उसकी स्टेम भी हरी होती है और पत्ते भी एकदम हरे होते हैं, ग्रीन होते हैं। और एक श्याम तुलसी होती है जो स्टेम भी इसकी काली होती है और पत्ते भी एकदम थोड़े से काले काले से होते, मतलब डार्क कलर के रहते हैं, मैरून टाइप में, सॉरी, ये अपने कत्थई टाइप में। ये देखिए, ये है मेरी श्याम तुलसी। और एक राम तुलसी है, वो हरी होती है। तो श्याम तुलसी की स्टेम और पत्ती ये सारी थोड़ी कत्थई होती है। और एक होती है वन तुलसी, तो उसकी हाइट बहुत काफ़ी बड़ी होती, 3-4 फीट की भी हो जाती है, तो उसको एक वन तुलसी बोलते हैं। और एक बोलते हैं कपूर तुलसी, तो उसकी खुशबू भी बहुत ही तेज़ होती है और वो मेडिसिनल में काम आती है, बहुत सारी दवाइयाँ भी बनती है। तो मेरे पास में 2 तुलसी है, मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो ये हमारी श्याम तुलसी है, इसमें देखिए ये मंजरियाँ बहुत सारी आ चुकी है। तो ये देखिए दोस्तों, ये वन तुलसी है, वन तुलसी है। इनमें ये जो इसकी मंजरी होती है ये गुच्छे में आती है। ये देखिए, ये गुच्छे में आती है और इनमें खुशबू आती है। और मेरे पास कपूर तुलसी भी है। तो ये देखिए, इसकी जो स्टेम होती है, ये जो मंजरी होती है, ये देखिए कितनी लंबी लंबी होती है। तो इसको कपूर तुलसी बोलते हैं। इसमें भी बहुत तेज़ खुशबू आती है, ये देखिए बहुत ही तेज़ खुशबू आती है इनमें। और एक होती है राम तुलसी। तो दोस्तों, 4 प्रकार की तुलसी आती है, जिसमें से कॉमन तुलसी हमारी ये राम तुलसी और श्याम तुलसी होती है, जो हर एक भारतीय घर में मिल जाती है। हमारे सदियों से चली आ रही है कि ये तुलसी हम हर हिंदू धर्म में हो या कहीं पर भी हो, बाहर भी हो, कहीं पर भी हो, ये 2 तुलसी को हम घर में लगाते हैं। हर घर में ये रहती है मौजूद।
और लगाना भी चाहिए। तुलसी का रहना बहुत ही शुभ मानते हैं और इसमें नकारात्मक ऊर्जा भी जाती है और सकारात्मक ऊर्जा मतलब अच्छी वे आती है। जो भी हमारी अच्छी बुरी जो हवा हो उसको दूर रखती है। इसीलिए पुराने ज़माने से चली आ रही है कि इसको हम अपने आंगन में लगाया जाता है ताकि कुछ भी बुरी बाधाएं जो रहती है तो ये तुलसी से बाहर के बाहर ही चली जाती है, हमारे अंदर घर के अंदर एंटर नहीं होती, ऐसा मान्यता होती थी और पहले लोग बोलते थे। और वही सदियों से चली आ रही है कि इसको घर में रख के पूजते हैं और 11 के दिन इसकी ब्याह भी होता है। कई जगह तो बहुत ही अच्छे से धूमधाम से इसकी शादी करते हैं, ब्याह रचाते हैं। तो दोस्तों तुलसी एक बहुत ही शुभ प्लांट भी कहते हैं और मेडिसिनल प्लांट भी कहते हैं। मेडिसिनल में भी ये अगर सर्दी जुकाम ज़रा से भी कुछ होता है तो इसको तुलसी को चाय के पत्ते में या इसके पत्ते पानी में उबाल के उस पानी को पी लो तो गला भी सही हो जाता है और बहुत ही अच्छे कारगर होती है ये मेडिसिनल में। तो दोस्तों मैं केयर की बात कर रही थी तो केयर की बात मैं बताती हूँ। सबसे पहले इसकी पॉट की बात करती हूँ तो इसको बड़ा पॉट देना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत जितनी ये ऊपर होती है उतनी ही इसकी गहराई में जड़ें फैलती है, इसलिए इसको हमेशा बड़ा पॉट देना चाहिए। जब छोटा बच्चा हो, छोटा पौधा हो जब की बात अलग है, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता है तो उस समय इसको बड़ा पॉट देना चाहिए क्योंकि बड़ा पॉट नहीं देते हैं तो इसकी बहुत जल्दी से रूट रोट हो जाती है और ये जल्दी से ख़त्म हो जाता है। और मिट्टी तो वैसे इसकी कोई ख़ास मिट्टी नहीं है, जैसे हम गार्डन में सभी की मिट्टी बनाती हैं वैसे ही इसकी मिट्टी बना लेना चाहिए। और समय समय पे इसको खाद की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जैसे 1-2 महीने में एक आध बार हम खाद दे देते हैं जैसे वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, तो उससे ही ये बहुत ही अच्छे से बढ़ती रहती है। क्योंकि हम गार्डन में जो भी मिट्टी बनाते तो उसमें खाद तो रहती है, तो वही मिट्टी में हम इसको लगाएंगे तो सरवाइव होती रहती है ये। और दोस्तों ये गर्म क्षेत्र में रहने वाला प्लांट है, इसको गर्म टेम्परेचर में बहुत ही अच्छे से चलता है। कम से कम 40 तो रहना चाहिए, इसीलिए इसकी सर्दियों में थोड़ी सी खास केयर करनी पड़ती है। और आज उसी के विषय में मैं बात करूंगी कि सर्दियों में कैसी केयर करना चाहिए। तो दोस्तों पानी आप देख के डालिएगा इसको, जब देख लीजिए कि मिट्टी सूख गई है, बस अंदर से मॉइस्चर बना रहे ऐसी मिट्टी इसको पसंद है, पर एकदम दलदल नहीं करना चाहिए क्योंकि वैसे भी इसमें पानी चढ़ाते हैं तो मिट्टी वो गीली होती है, इसीलिए यही कारण है। तो कई बार हमारी तुलसियाँ मर जाती, कई जगह शिकायत आती कि तुलसी हमारी मर जाती, तो ओवर वाटरिंग से भी तुलसी गल जाती है। बस इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखना चाहिए, इतना ध्यान रखना चाहिए। और जब सर्दियां पड़ती है दोस्तों तो इसको एकदम डायरेक्ट ओस के नीचे नहीं रखना चाहिए। अगर ज़्यादा ओस पड़ेगी तो ये, क्योंकि टेम्परेचर हाई में गर्म उसमें रहती है, तो ये एकदम ठंड ओस पड़ेगी तो फिर ये अपनी पत्ती गिरा के, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता है तो ये अपनी पत्तियां गिरा देता है, इसलिए ठंड में थोड़ी सी केयर करना पड़ती है। और दोस्तों दिन भर की एकदम ऐसी धूप है, सुबह से धूप इसको कम से कम 4 घंटे की धूप पड़ना चाहिए, क्योंकि धूप नहीं पड़ेगी तो ये अच्छे से चलेगी नहीं और मर जाती है ये जल्दी से, क्योंकि पानी डालते हैं तो इसको धूप बहुत ही ज़रूरी है। धूप अगर रहेगी या तो बड़ा प्लांट हो तो ये अच्छे से सरवाइव करता रहेगा, इसमें ठंड पानी कोई असर नहीं होगा। अगर छोटा बच्चा जैसे हो, छोटा पौधे, तो इसमें थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा कि ज़्यादा ओस में इसको शेड एरिया में रखना चाहिए। और दोस्तों जैसे ये बढ़ता है तो इसकी जो मंजरियाँ होती है इसको समय समय पे हमें काट देना चाहिए। ये देखिए इसमें कितनी, अगर ये बढ़ जाती है तो ये अपनी ग्रोथ रोक देता है, तो इसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमें ये समय समय से जैसी ये मंजरियाँ निकलती है वैसे इसको हटा देना चाहिए। क्योंकि जब ये मंजरियाँ फूल बना देता, बीज बना देता, तो फिर कोई भी प्लांट सोचता है कि अब हमारा काम ख़त्म हो गया, तो फिर वो सरवाइव नहीं करता है।
तो इस प्रकार ये मंजरियाँ सारी हटा देना, तो फिर इसकी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होती रहती है। ये देखिए मैं हमेशा करती रहती हूँ। तो ये देखिए हमारा प्लांट कितना बुशी है और इसको फेंकना नहीं चाहिए, यही हमारे काम आ जाता है। ये देखिए कितनी मंजरियाँ मैंने निकाली है। तो ये हम धो के अच्छे से और चाय में यूज़ कर सकते हैं, सर्दी जुकाम में किसी को भी। वैसे भी अगर आप पियोगे तो ये वैसी मेडिसिनल प्लांट है, बहुत ही अच्छा सा हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। तो इसको चाय में भी बना के हम पी सकते हैं। और दोस्तों इसमें फंगस का अटैक तो इतना होता नहीं है, अगर हो भी जाता है ज़्यादा ठंड वगैरह या मौसम चेंज, टेम्परेचर चेंज होने से, कम ज़्यादा पानी होने से कभी इसमें फंगस लग जाती, कीड़े लग जाते हैं। तो इसमें ऑर्गेनिक फंगिसाइड डालना चाहिए, जहाँ तक नीम ऑयल का ही स्प्रे करना चाहिए या राख छिड़क देना चाहिए, तो उससे अच्छा होता है क्योंकि हम इसको खाने में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों कमेंट्स करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।